चैप्टर हमारा क्या होगा आज का, तो आप सभी को पता है एडवर्ब स्टार्ट करेंगे, नहीं पता है तो जानेंगे। आज का चैप्टर होगा एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है, ये किससे फॉर्म किया गया है, तो फॉर्म किया गया ऐड से। ऐड मीन्स क्या होता है, एक तो होता है ए डबल डी ऐड और एक होता है ए सिंगल डी ऐड। ये जो डबल डी ऐड होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इस ऐड की मीनिंग होती है जोड़ना। ठीक है, क्या मीनिंग होती है, जोड़ना होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, जोड़ना होता है, प्लस कर देना कोई चीज, ज्वाइन। और ये जो ऐड होता है, ऐड की मीनिंग क्या होता है, ऐड करना, एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट, ये मीनिंग होती है। ये जो हमारा एडवर्ब बना है इसी एडवर्ब से बना है, ऐड से बना है। जब डबल वर्ड होते हैं तो रूट वर्ड में एक वर्ड को हटा देते हैं। तो ऐड की मीनिंग क्या होती है, जोड़ना। ऐड की मीनिंग क्या हो गया, जोड़ना होता है। किसमें जोड़ना, वर्ब में जोड़ना। वर्ब में जोड़ना, क्या जोड़ना, कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करता है। किसमें जोड़ता है, वर्ब में। तो ये जो हमारा एडवर्ब होता है कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करता है। और किस में मीनिंग जोड़ने का काम करेगा ये, तो तीन चीजों में जोड़ता है। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है तीन चीजों में मीनिंग जोड़ता है। किसमें, तो ऐसे सिंपल में नोट कर सकते हैं कि इट एड्स समथिंग, इट एड्स समथिंग। किसमें जोड़ेगा ये, तो एक तो जोड़ता है ये वर्ब में। किसमें, वर्ब में। और दूसरा एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में। और थर्ड हो जाएगा एडवर्ब में, एंड एडवर्ब। तो ये क्या करता है, कुछ मीनिंग जोड़ता है। किस में जोड़ेगा, वर्ब में जोड़ेगा, एडजेक्टिव में जोड़ेगा और एडवर्ब में जोड़ेगा। कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करता है। कौन, एडवर्ब। सिंपली आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर घर से नहा धोकर के निकलेंगे तो अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा क्रीम पाउडर का प्रयोग कर ले तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये यही काम करता है, सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमने कहा शी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। मैंने कहा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। तो क्या होता है, चार चांद लगा देता है, वर्ड की मीनिंग में कुछ इजाफा कर देता है, कुछ खूबसूरती वर्ड की बढ़ा देता है। अब उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। शिवम जी गुड इवनिंग, अश्वनी जी गुड इवनिंग। ठीक है, आशुतोष जी गुड इवनिंग, सूरज गुड इवनिंग। साउंड एंड प्रोनाउन में भी ऐड करती है, नाउन एंड प्रोनाउन में भी। नाउन प्रोनाउन में ये नहीं ऐड करता है जी विजय वर्मा जी। नाउन प्रोनाउन में मीनिंग जोड़ता है एडजेक्टिव, ये नहीं जोड़ता है। तो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से किस तरह से एडवर्ब होते हैं। पहला सेंटेंस है, राम वॉज रनिंग फास्ट। दूसरा सेंटेंस है, राम वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और थर्ड सेंटेंस है, राम इज वेरी फास्ट। एक सेंटेंस और लेते हैं, हो सकता है कि थर्ड में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन की क्लियर करने के लिए। राम इज वेरी इनोसेंट, राम इज वेरी इनोसेंट। देखेंगे पहले सेंटेंस में क्या है, यदि हम इतना सेंटेंस बोले राम इज रनिंग फास्ट, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है, तब भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन हमने कहा राम इज रनिंग फास्ट, राम तेज दौड़ रहा है। ए फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एक
एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड में हमारे पास क्या है, फास्ट क्या है, तो फास्ट एक एडवर्ब है, और वेरी क्या है, वेरी भी एक एडवर्ब है। तो इसमें क्या हुआ, अगर पहले क्या था, फास्ट था, तेज दौड़ रहा था, अब हम कहते हैं कि बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी कि एक जो एडवर्ब है दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो वेरी है वो किसको, फास्ट को, पहले फास्ट था अब वेरी फास्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस में हमने कहा यार तुम तो बड़े तेज हो, तुम तो बहुत ही फास्ट हो, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे क्या किया गया, ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, उसमें कुछ मीनिंग जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। फोर्थ वाले में क्या है, राम इज वेरी इनोसेंट, तो ये क्या है, इनोसेंट क्या है, एडजेक्टिव है। फिर वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है, तो इसमें क्या हुआ, एक जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, उसमें कुछ मीनिंग जोड़ रहा है। तो जिस तरह से हमने डेफिनेशन में मेंशन किया था कि जो हमारे पास एडवर्ब होता है तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, किसको, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे एक एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे एक एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर भी एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एडवर्ब बेसिकली तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, दैट इज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखेंगे किस किस टाइप के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन भी ऐड करते हैं। विजय वर्मा जी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, राजीव जी गुड इवनिंग। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा ये। तो आगे देखेंगे एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। जो एडवर्ब होते हैं हमारे पास ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा सिंपल एडवर्ब। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, और थर्ड होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये 3 टाइप के एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब को क्या काम होता है, सिंपल एडवर्ब सिंपली एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या वर्ब को क्वालिफाई करेगा, बाकी कोई काम नहीं करता है। क्या करेगा, सिंपली एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यदि हम बात करें रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या होता है, तो रिलेटिव एडवर्ब क्वालिफाई करने के साथ साथ जोड़ने का काम करता है सेंटेंस को। जैसा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस किया है कि रिलेट के माने ही होता है संबंध बताना, रिलेशन बताना, तो ये संबंध बताने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, इंटरोगेट से पता चल जाएगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब के मतलब ही होता है कि ये क्वेश्चन करने का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब का काम करेगा प्लस साथ साथ में क्वेश्चन किया जाएगा, उसका भी काम करेगा। शुभम जी गुड इवनिंग, उसका भी साथ साथ में काम करेगा। 3 एक बार और बता दो, कहना है। ठीक है, 3 को रिपीट करते रहें। 3 में देखिए मैंने क्या बताया है, इसमें मैंने ये बताया है कि जो एडवर्ब होता है किस चीज को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब होता है ऐड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग जोड़ता है। किस में जोड़ता है, वर्ब में जोड़ेगा, एडजेक्टिव में जोड़ेगा या एडवर्ब में जोड़ेगा, 3 चीज में मीनिंग जोड़ता है। अब हम बात करें पहले सेंटेंस में, राम वॉज रनिंग फास्ट, राम तेज दौड़ रहा था। यहाँ पर ये वर्ब एडवर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे राम वॉज रनिंग फास्ट, राम तेज दौड़ रहा था, हमने वेरी लगा दिया। राम बहुत तेज दौड़ रहा था, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कुछ मीनिंग जोड़ने का काम कर रहा है। और थर्ड में ये फास्ट जो होता है, ये फास्ट जो हमारे पास है
आपको लगता होगा फास्ट तो एडवर्ब होता है, लेकिन नहीं, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। फास्ट हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहा एक यहाँ से फास्ट है, फास्ट, ये फास्ट हो गया, एक तो एडवर्ब हो गया, ठीक। दूसरा फिर से फास्ट लिखेंगे, ये फास्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। और थर्ड भी फास्ट लिखते हैं, अब ये फास्ट क्या हो जाएगा, वर्ब होता है। और फिर एक फास्ट लिखता हूं मैं, और ये फास्ट नाउन होता है, ठीक है। पहला फास्ट एडवर्ब होता है जिसके माने होता है तेज, क्या मीनिंग हो जाएगा, तेज हो जाएगा। सेकंड फास्ट एडजेक्टिव होता है जिसके माने भी क्या हो जाएगा, तेज होगा, ठीक है। थर्ड मीनिंग फास्ट वर्ब होता है जिसके माने व्रत रखना, व्रत रखना। हिंदी में अगर मिस्टेक होगी तो माफ करिएगा, ठीक है, व्रत रखना। और ये जो फास्ट है नाउन है, इसके माने व्रत होता है, ठीक है। फास्ट जैसे रोजा बोलते हैं या व्रत बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। ये इनकी मीनिंग होती है, इस तरह से यूज किए जाते हैं। यहां पर हमने कौन कौन सा यूज किया है, एक तो एडवर्ब का प्रयोग किया है और दूसरा हमने एडजेक्टिव वाला पार्ट यूज किया है। ये दो ही पार्ट हमने यूज किया है, बाकी मैं नोट नहीं करूंगा, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा एडवर्ब की तरह यूज कर दिया है, एडजेक्टिव की तरह हमने यहाँ पे यूज किया। थर्ड सेंटेंस की आप बात कर रहे थे, फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है और इससे पहले एडवर्ब लगा दिया, वो बहुत तेज है। जैसे आप कहते नहीं तुम तो बहुत तेज हो, तो यू आर फास्ट। अब किस चीज में तेज हो, कि स्पीड आपकी बहुत तेज है, राइटिंग की स्पीड बहुत तेज है, माइंड आपकी बहुत तेज है, ठीक है। कहीं भी यूज कर सकते हो, हर जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें फास्ट एडजेक्टिव की तरह है। और हमने कहा ही इज कीपिंग फास्ट नाउअडेज, आजकल वो व्रत रखा है, नाउन हो गया। और वर्ब की तरह यूज करेंगे, आई एम फास्टिंग टुडे, आज मैं व्रत से हूँ, आज मैं रोजे से हूँ, तो आई एम फास्टिंग टुडे। इस तरह से यूज किए जाते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, तो ये ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक कि इसको हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे तो ये कितना 4 पार्ट होते हैं, जब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। आई होप कि अब समझ आ गया होगा। शुभम जी गुड इवनिंग, राजेश कुमार जी गुड इवनिंग, अब समझ आ गया होगा। ओके, समझ आ गया, आंसर आ रहा है आपका। तो आगे की हम बात कर रहे थे, 3 टाइप के एडवर्ब होते हैं, राइट। कौन कौन से, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ये 3 टाइप के एडवर्ब होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से। जैसे पहला सेंटेंस है, राम मेट मी यस्टरडे। एक सेंटेंस हो गया। सेकंड है, राम मेट मी देयर। थर्ड सेंटेंस है, राम often comes home late। राम often comes home late। अगला हो जाएगा, Ram was reading a novel carefully। Ram was reading a novel carefully। पास हो जाएगा, Ram has almost completed his assignment।
नेक्स्ट सेंटेंस है राम will not attend the meeting. राम will not attend the meeting. एक और ले लेते हैं, राम will definitely call you. ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। सैदा जैनब गुड इवनिंग। तो इस सेंटेंस में देखेंगे सब में एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, ये सारे सिंपल एडवर्ब हैं। अब देखेंगे सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, किस तरह से आते हैं, ठीक है। ये सारी कैसे एडवर्ब हैं, सिंपल एडवर्ब हैं, ठीक है। तो पहले में एडवर्ब क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, आपका आंसर होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब है यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड सेंटेंस में मैंने बोला कि आई मेट, राम मेट मी देयर, राम मुझसे वहां मिला था। ये एडवर्ब है, क्या बता रहा है, जगह बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, एडवर्ब प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है, और अगला सेंटेंस लिखा गया है राम ऑफन कम्स होम लेट। ऑफन इसमें क्या है, एडवर्ब है, लेट भी है, लेकिन ये टाइम बता रहा है, टाइम हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑफन को देखेंगे, ऑफन कौन सा एडवर्ब है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में बेसिकली कितनी बार कोई चीज हुई ये देखते हैं। तो ऑफन है, अक्सर है, ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है राम वॉज रीडिंग अ नॉवल केयरफुली। याद रखेंगे जब भी किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं एडवर्ब बन जाता है, और ये मैनर को बताता है, ठीक है, मैनर। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और फिफ्थ सेंटेंस है राम हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। लगभग राम ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट यूज किया है ये डिग्री बता रहा है या क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी, किस डिग्री तक की हो गया। और अगला है राम विल नॉट अटेंड द मीटिंग। यहां पे नॉट यूज किया गया है। आप में से जरा कमेंट करके बताइए नॉट और नो में क्या डिफरेंस होता है, नॉट एंड नो। जरा कमेंट करके बताओ एक बार, जिसको भी पता हो, नॉट एंड नो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी मैं आगे बता रहा हूं। तो इसमें नॉट एक एडवर्ब है, और ये क्या है, निगेशन है। कैसा है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। उसके बाद में है राम विल डेफिनेटली कॉल यू। तो डेफिनेटली क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, लेकिन ये अफर्मेशन है, पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। तो इस तरह से सिंपल एडवर्ब होते हैं। देखिए किसी का आंसर आया, आंसर किसी का नहीं आ रहा है। निधि जी गुड इवनिंग, लेट हो गई आज, ठीक है। एडवर्ब निगेशन वो तो सही है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो नॉट है, नॉट एक एडवर्ब होता है जैसा कि अभी हमने लिख दिया यहाँ पे, और नो एक एडजेक्टिव होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां तक कि आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, नॉट और नो में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कभी कभी पहचान के लिए पूछा जाता है कि नॉट और नो में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों चीजों की बात करेंगे, क्या डिफरेंस होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में नाउन आता है। जैसे हमने कहा आई हैव, नो, नॉट और नो, एनी,
पेन। बोलिए क्या आएगा आंसर बताइए। आई हैव नो नॉट एनी पेन। दूसरा सेंटेंस है शी हैज नो नॉट ऑप्शन। नॉट आएगा किस में आएगा? मोटिवेशनल सॉन्ग। अब नाम क्या रखा है? फर्स्ट में नो, सेकंड में नो। राहुल जी का आंसर है। मोनिका जी का है फर्स्ट में नो, सेकंड में नो। अच्छा, दोनों में नो कह रहे हैं। अब समझेंगे क्या आएगा। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे एडजेक्टिव पढ़ा है। मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया है कि एनी एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पेन क्या है? पेन एक नाउन है। ठीक। ऑप्शन क्या है? मैंने ये भी आपको नोट कराया है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन आता है तो वो नाउन होता है। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है ये नाउन है। अब मुझे ये बताइए, क्या एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करता है? क्या हमने ऐसा कुछ बताया कि एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करता है? आप कहेंगे ऐसा तो आपने कुछ नहीं बताया है। यदि हमने ऐसा नहीं बताया है तो नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि नॉट क्या है? एक एडवर्ब है और एडवर्ब कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए रॉन्ग है। नो क्या है? एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए सही है। जैसे हमने कहा वेरी, वेरी यहां पर नोट कर दिया बॉय, तो वेरी बॉय सही है। गलत है? आप कहेंगे क्यों गलत है? क्योंकि वेरी एक एडवर्ब है और ये एक नाउन है। एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन यहीं पर हमने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, और आप कहेंगे ये तो करेक्ट है। तो क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इसलिए सही है। उसी तरीके से यहाँ पे नॉट रॉन्ग है, लेकिन एनी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले डबल एडजेक्टिव एक साथ में नहीं होते हैं, तो हम एडवर्ब यूज करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सेंटेंस में इंप्रूव करना होता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं और वहाँ आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे सिंपल एडवर्ब इस टाइप के होते हैं। दूसरा बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। सेकंड हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। तो अगला पॉइंट है रिलेटिव, ये दूसरे नंबर का एडवर्ब है। अभी आपको हम पहचान करा रहे हैं एडवर्ब से, उसके बाद में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब के साथ साथ सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करेगा ये। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि व्हेन हो गया, व्हेन है, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन होती है, जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे ये भी जोड़ने का काम करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखेंगे। पहला सेंटेंस है हाउ कैन आई फॉरगेट। इसको फॉरगेट नहीं पढ़िएगा, फॉरगेट, फॉरगेट द डे व्हेन आई मेट सचिन तेंदुलकर। आई मेट सचिन तेंदुलकर। हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता जिस दिन को मैं सचिन तेंदुलकर से मिला था। आपको पता है कि व्हेन क्या है? एडवर्ब है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है। उससे पहले एक एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है, चाहे यूट्यूब वाले हों या ऐप वाले हों, देख लेंगे। ठीक है, मैंने इस पे यूट्यूब पे भी रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो पड़ी हुई है। कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझ जाएंगे। तो ये क्या है? एंटीसीडेंट है।
एंटीसीडेंट है। और एंटीसीडेंट क्या होता है, जब भी रिलेटिव, यहाँ पर एडवर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब से पहले जो वर्ड आता है उसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए व्हेन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर व्हेन की मीनिंग कब नहीं होता है, जब होता है, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और इसी के बाद में दूसरा हमारा थर्ड नंबर का हो जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव नहीं है, नॉट एडवर्ब है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, इनका हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज इंटरोगेटिव एडवर्ब? दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इनका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ध्यान रखेंगे जो रिलेटिव एडवर्ब होता है वही इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि व्हेन है, व्हाई, वेयर, अगर वेयर ऊपर नहीं लिखा है तो वो भी आ जाएगा, हाउ, हाउ मच, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग। तो जिस तरह से हम रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ऐसे हम इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इनका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है हाउ आर यू, ये जैसे हमने कहा वेयर डू यू लिव, एक सेंटेंस ले लेते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो, जगह की बात कर रहे हैं, यही आपका हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब। दूसरा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो आप आंसर कैसे देंगे? ठीक है, हाउ आर यू, या इसको ऐसे भी कहते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। इन दोनों की मीनिंग होती है आप कैसे हैं। इसका आंसर क्या होगा? आम फाइन आ गया। राहुल जी कह रहे हैं कोई अच्छा सा आंसर बताइए। आम फाइन, आम गुड, आम ग्रेट को छोड़ करके, जैसा बोलते हैं ना, आम फाइन, आम गुड, आम ग्रेट, आम फैंटेस्टिक, मार्वेलस, ये सब को छोड़ करके अच्छा सा वर्ड यूज कीजिए। ठीक है, 5 बजे से चलती है क्लास। सुशील कुमार जी 5 बजे से चलती है, लेकिन 5 बजे से यूट्यूब पे डेली नहीं चलती है। कभी कभी यूट्यूब पे आ जाता हूँ, बाकी ऐप पे चलती है क्लास। चलती तो डेली है। ठीक है, जय बहुमता, क्या नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, भोलेनाथ। अच्छा, जय भोलेनाथ। अलेक्सा कहना सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू जय भोलेनाथ जी। क्लास की टाइम, अमित शर्मा जी, क्लास की टाइम तो 5 बजे से होती है, लेकिन ये डेली होती है ऐप पे, कभी कभी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ऐप पे तो डेली होती है, 5 से 1.5 घंटे क्लास होती है मेरी, 5 से 6:30 तक की होती है, बट यूट्यूब पे कभी कभी होती है। तो जब आप होगी यूट्यूब पे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आई एम डूइंग वेल, बिल्कुल सही है जय भोलेनाथ जी, आई एम डूइंग वेल भी यूज करते हैं, लेकिन हमें एक अच्छा सा सेंटेंस चाहिए। आई एम फाइन भी सही है, ठीक है, सुन करके मजा आ जाए, क्या क्या जबरदस्त सेंटेंस है। आई एम वेल, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं आप अच्छे हैं, तो उसके लिए देखो मैं आपको नोट कर रहा हूं। एक तो कह सकते हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि हाउ डू यू डू, तो इसका आंसर यही होता है, हाउ डू यू डू। क्या आंसर होता है? हाउ डू यू डू।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो अच्छे से हूं लेकिन आप कैसे हो, यही सेम, हाउ डू यू डू, सेम कह सकते हैं। और यदि आपको सेम नहीं कहना, नया वर्ड यूज करना है तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम अलाइव, आई एम अलाइव एंड किकिंग, आई एम अलाइव इन किकिंग, आई एम अलाइव में जिंदा हूं, किकिंग लात चला रहा हूं, मतलब कि मैं अच्छा हूं। लिली में से एक फूल होता है, ठीक है, तो उस फूल की तरह मैं एकदम फ्रेश हूं। जैसे मॉर्निंग लिली जो होता है, फूल होता है, उसको शायद कि कुमुदनी कहते हैं या क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, बट ये एक प्रकार का फ्लावर है। तो जिस तरह से ये फ्रेश रहता है, ऐसे मैं भी एकदम फ्रेश हूँ, तरोताज़ा हूँ, ठीक है। तो आई एम फ्रेश एज, देखिए सुनकर अच्छा लग रहा है, आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, अंदर से आ रहा है कि हाँ अच्छा हूँ, ठीक है। कॉस्ट क्या है, ROI सर, बैच कॉस्ट क्या है, अमित शर्मा जी बैच की कॉस्ट क्या है, ये जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा इस पे आप पूछेंगे तो सर आपको बता पाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक्स सुशील कुमार जी, किसको बोल रहे हैं, अच्छा। आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, आई एम अलाइव एंड किकिंग, ये आप कह सकते हैं आई एम अलाइव एंड किकिंग, ठीक है, आई एम अलाइव एंड किकिंग। इसके अलावा क्या कह सकते हैं आप, तो और भी वर्ड है यूज कर सकते हैं। थर्ड है आई एम हेल एंड हर्टी, आई एम हेल एंड हर्टी, हर्टी, आई एम हेल एंड हर्टी। इसके माने होता है कि बहुत अच्छे से, हेल माने तंदुरुस्त होता है, यानी कि चुस्त और तंदुरुस्त हूं। और एक लास्ट हो जाएगा आई एम फिट एज अ फिडल, आई एम फिट एज अ फिडल। ये जो फिडल यहां पर है, इसके माने धोखा होता है, क्या होता है, धोखा। और इसको हम फिडिल नहीं पढ़ते, दिस इज फिडल, जैसे मिडिल नहीं होता है मिडल, लिटिल नहीं होता है लिटिल, तो दिस इज फिडल। आई एम फिट एज अ फिट, मतलब मैं बहुत अच्छे से हूं। तो ये अच्छे सेंटेंस है, हमने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, चैट करने के लिए नहीं कि आप चैट करने के लिए यूज़ करेंगे, आप चाहे तो यूज भी कर सकते हैं अपने लोगों से बात करते समय, बट बेसिकली ये सारे फ्रेज हैं। फ्रेश एज मॉर्निंग लिली फ्रेज है, अलाइव इन किकिंग फ्रेज है, हेल एंड हर्टी फ्रेज है, फिट एज अ फिट फ्रेज है। और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे किसी ने कहा कि हाउ आर यू, तो आपने कहा आई एम फिट एज अ फिडली, या फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, या आई एम अलाइव इन किकिंग। तो दूसरा बंदा कह भी सकता है कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर अलाइव इन किकिंग, आपके अलाइव और किकिंग को देख करके, यानी कि आपको सेहतमंद देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम लिसनिंग सर, ग्रेट, जय भोलेनाथ जी का कहना है, ठीक है। कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट टाइम सुनते हैं, लेकिन अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। आप यूज़ करेंगे इन्हें, यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका अपना वर्ड हो जाता है और काफ़ी समय तक के रिटेन रहता है चीज़ों को। तो अभी तक के हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक का हमने डिस्कस किया कि वी हैव 3 टाइप एडवर्ब्स, दैट इज सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। हमने उनसे आपको इंट्रोडक्शन भी करा दिया है, परिचय करा दिया है। जैसे यहाँ पर हाउ है, यहाँ पे वेयर था, यहाँ पे हाउ है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जानना बहुत जरूरी है, किस तरह से आते हैं। अभी नहीं कि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके लिए आप समझेंगे कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसमें LY लगा होता है। क्या लगा होता है, LY। तो ये पहला लॉजिक है, पहला रूल है, पहला पॉइंट है, जो चाहे आप कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा समझ लेंगे, चाहे नोट कर ले बाद में, एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसमें LY लगा होता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नोट कर दे रहे हैं, अ वर्ड, a word that ends in ly
generally, comes in the category of an adverb। मैंने बताया एक ऐसा वर्ड होता है जो एंड होता है एल वाई से, सामान्यतः ऐसा होता है कि वो एडवर्ब की कैटेगरी में आता है, और एडवर्ब की कैटेगरी में कौन सा आता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। किस में आता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में। हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, इसलिए हमने जनरली यूज किया है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ वर्ब होते हैं, जैसे कि मैनर की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से आते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई नहीं लगा होता है फिर भी मैनर में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई नहीं लगा होता है वो भी मैनर में आते हैं, और कुछ में लगा होता है वो भी आते हैं। तो उन्हीं की बात करेंगे। स्मार्टली, बिल्कुल सही है गौरव जी, स्मार्टली आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नोट कर रहे हैं, जैसे हो गया वेल, वेल, फास्ट जो भी नहीं आया था, फास्ट, ठीक है, ये इसी में आता है। वेल हो गया, फास्ट हो गया, केयरफुली, केयरफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली हो जाएगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली, बोल्डली, ब्रेवली। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि सब में क्या लगा हुआ है? एल वाई लगा हुआ है, और ये सारे मैनर में आते हैं। इन दो को छोड़ करके याद रखेंगे, वेल और फास्ट ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, लेकिन एल वाई नहीं लगा होता है। जब भी हमें इनका प्रयोग करना होता है, ये मैनर वाले कहाँ पे आते हैं? तो जब भी इनका हमें यूज़ करना होगा, ये कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे? वर्ब के बाद में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? वर्ब के बाद में यूज़ किए जाते हैं। यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूज़ किया राम वॉज फाइटिंग ब्रेवली। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, शी इमीडिएटली disappeared। शी इमीडिएटली disappeared। और एक सेंटेंस और लेंगे, आप ये बताएंगे सेंटेंसेस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा सोहन वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया। मैंने क्या बताया, इनका जब भी प्रयोग किया जाएगा तो कहाँ पे यूज करते हैं? वर्ब के बाद में आते हैं। देखिए वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एम से मैनर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद में हो जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में आएगा। मैनर कौन से होते हैं? जिसमें एल वाई लगा होता है। देखेंगे राम वॉज फाइटिंग ब्रेवली, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास एडवर्ब है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। सेकंड में आते हैं, शी सब्जेक्ट हो गया
इमीडिएटली वर्ब से पहले आ गया, तो अब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको बाद में पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये सही हो गया। थर्ड सेंटेंस है सोहन वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश। हमारे पास क्या है ये, आप बोलेंगे ये तो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपसे क्या बताया कि यदि वर्ब आता है, वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद में मैनर आता है। हमारे पास यहाँ पे वर्ब था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद यूज करेंगे। तो इसका सही क्या बनेगा, इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाएगा। इंग्लिश फ्लुएंटली, LY है, ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये सही हो गया, ठीक है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है, एक बार चेक करता हूँ। थैंक्स फॉर इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी, सनी जी का कहना है। सनी चा, गुड इवनिंग, ठीक है। अब इसमें एक तरह से हम और भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है तो आपको समझ आ जाएगा। एक ही सेंटेंस नोट करते हैं, 4th नंबर का। यहाँ पे लिखते हैं सोहन was speaking fluent English, fluent English। सोहन was speaking fluent English। अब ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों सही हो गया, मैंने आपको बताया है कि जो नाउन होता है, ये क्या है, नाउन है। और नाउन को क्या क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। नाउन में हमने आपको नोट करवाया है कि किसी भी वर्ड के एंड में ENT आता है या ANT आता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए सही है। यहाँ पर ये क्या था, आप बोलेंगे ये तो एडवर्ब था क्योंकि इसमें LY लगा है। और ये क्या है, ये एक नाउन है। और क्या नाउन, क्या कोई एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करता है, नहीं नहीं, बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करता है। इसी वजह से ये रॉन्ग था और यहाँ पे सही हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या बताया है, रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हमें एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना होता है तो हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज कर दिया, शी डिसअपियर्ड इमीडिएटली। और यदि हमारे पास वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद यूज करेंगे। जैसे सोहन वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, फ्लुएंटली उसके बाद में हो गया। इस तरह से यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक कि सभी को समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सर वॉज की जगह इज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सनी चाक जी का है, थैंक यू सनी जी, ठीक है। इसमें क्या है ना, आप ऐसा कर सकते हो, आप कहना चाहते हैं इज भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो फ्रेंड है, या सोहन की बात करें, चलो सोहन जो है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था, तो हम बोलेंगे वॉज। हमें कहना है सोहन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। समझ आ गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, टेंस कोई भी हो सकता है। हम एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब की कंडीशन यही होगी, टेंस कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल चुका हूं, तो आई हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश या इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। मैं बोलूंगा धारा पर, एक दिन मैं भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूंगा। जैसे आप कहते नहीं कि एक दिन मैं भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूंगा, तो वन डे आई विल डेफिनेटली स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है, या आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसा यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में सत्यम जी का कहना एक बार फिर से बता दो सर। सर टाइम क्लास का क्या है जी, टाइम तो 5 बजे होता है क्लास की। जब भी अगर मेरी क्लास यूट्यूब पे होती है तो 5 ही बजे होती है। वैसे क्लास डेली होती है लेकिन ऐप पे होती है, ठीक है। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्या बताया गया है कि जब कभी भी हमें यूज करना होता है एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव होता है, उस एडजेक्टिव में हम ly लगा देते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो जब कभी भी आपको ly दिख जाएगा ये मैनर में आएगा। कुछ जगह एक्सेप्शन है, हम आगे नोट करा देंगे कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, उसको आप तैयार कर लेंगे, बस उससे आगे नहीं होता है। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें ly नहीं लगा हुआ है लेकिन ये भी मैनर में आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे इसका एक लॉजिक भी होता है आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि मैनर में आता है कि नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि आप मीनिंग नहीं निकाल पाओ। किससे क्वेश्चन करेंगे, हाउ से क्वेश्चन करते हैं। किससे, यदि आप हाउ से क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर मिल जाता है तो मैनर होगा। जैसे
राम वॉज फाइटिंग ब्रेवली, राम कैसे फाइट कर रहा था, हाउ वॉज राम फाइटिंग, आंसर ब्रेवली, मैनर हो गया। शी इमीडिएटली डिसअपियर्ड, तो हो गया सही सेंटेंस, शी डिसअपियर्ड इमीडिएटली, हाउ डिड शी डिसअपियर, कैसे डिसअपियर हो गई, आंसर मिल जाएगा हाउ का, इमीडिएटली। सोहन वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश, तो हो जाएगा इंग्लिश फ्लुएंटली, सोहन कैसे इंग्लिश बोल रहा था, आपने कहा फ्लुएंटली, कैसे का आंसर मिल गया, मैनर हो गया। तो जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है मैनर है या नहीं है, हाउ से क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा तो मैनर है। और यदि आप इससे नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आंसर नहीं बता पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए दो वर्ड को तैयार कर रखेंगे, वेल है, फास्ट है, मैनर में आते हैं, बाकी किसी में एलवाई लग जाएगा वो मैनर में आएगा, और कुछ ऐसे हैं जिसमें एलवाई लग जाता है मैनर में नहीं आते हैं, हम उनको नोट करवा देंगे आपको, ठीक है। अमित थर्ड क्या था, थर्ड यहाँ पर फ्लुएंटली इंग्लिश था, तो हमने कर दिया इंग्लिश फ्लुएंट, इंग्लिश फ्लुएंटली कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे फ्लुएंटली है, फ्लुएंटली इंग्लिश रॉन्ग था, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर फ्लुएंट इंग्लिश है, ये हो गया यहाँ पे। यूट्यूब पर क्लास की टाइमिंग, ठीक है, किसका कहना है, नाजिया खान का कहना है यूट्यूब पे क्लास की टाइमिंग डेली नहीं होती नाजिया खान जी, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास मेरी कभी कभी होती है, तो जब होगी तब आपको मौका मिलेगा, आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। यहां तक के समझ आया होगा। अब इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि जब भी एलवाई लग गया तो क्या है, एडवर्ब है। आप सोचते हैं जब भी एलवाई लग जाएगा तो वो एडवर्ब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी हम एलवाई लगा देते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव होता है, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउन, क्या है, नाउन। नाउन के साथ जैसे हो गया माइजर, माइजर, यह हो गया कॉवर्ड या निगर्ड, निगर्ड या स्कॉलर, स्कॉलर, स्कॉलर या फ्रेंड। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सारे नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो इधर लिखते हैं एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा अब ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव को रीड करते समय डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। अंजलि जी गुड इवनिंग, काफी लेट हो गई। तो माइजर से हो जाएगा माइजरली, माइजरली। कॉवर्ड से हो जाएगा कॉवर्डली, निगर्ड से हो जाएगा निगर्डली, निगर्डली। स्कॉलर से हो जाएगा स्कॉलरली, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंडली। देखिए सब में एलवाई लगा हुआ है लेकिन ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो फिर इसका एडवर्ब क्या बनेगा, तो एडवर्ब इधर नोट करते हैं, ठीक है। एडवर्ब इस हो जाएगा इन अ माइजरली मैनर। इसका क्या बन जाएगा, इन अ कॉवर्डली मैनर, कॉवर्डली मैनर। यहां पे क्या हो जाएगा, इन अ निगर्डली मैनर। अच्छा मीनिंग आपको अभी बता देंगे, ठीक है, इन अ निगर्डली। और यहां पे हो जाएगा इन अ स्कॉलरली मैनर।
स्कॉलरली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। इन अ फ्रेंडली मैनर, ये सारे एडवर्ब हो गए। मीनिंग होती है माइजरली और माइजर और निगट दोनों के माने होता है कंजूस। कॉवर्ड के माने होता है बुजदिल, डरपोक। ठीक है अंजलि जी, कोई बात नहीं। स्कॉलर से यहाँ पे स्कॉलर आपको पता है विद्वान होता है, फ्रेंड तो आपको पता है, तो ये इसकी मीनिंग होती है। अब देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक बार डाउट देख लेते हैं, किसी का तो नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में कैसे फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये सामने रहे आपके। ठीक है, ये सामने रहेगा तो ज़्यादा समझ आएगा। अब सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है मोहन इज। अच्छा, आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है। मोहन इज कॉवर्ड। दूसरा सेंटेंस है मोहन इज आ कॉवर्ड बॉय। और थर्ड सेंटेंस है मोहन इज टू कॉवर्ड टू स्पीक against Mohan is too coward to speak against his wife। ये सेंटेंसेस हैं। किसी का आंसर आया देख लेते हैं एक बार। सर आरओ यारो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट बताइए। एग्ज़ाम डेट अभी अमित शर्मा जी आई नहीं है। चांसेस यही है कि आपके अक्टूबर के एंड तक के या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसे होना चाहिए एग्जाम आपके। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या यूज़ किया है, मोहन इज कॉवर्ड। कॉवर्ड क्या होता है, एक नाउन होता है। अब याद रखेंगे कभी किसी भी ऐसे नाउन का प्रयोग करते हैं जो काउंटेबल है, उससे पहले हमेशा एक आर्टिकल आता है। मैंने नाउन में भी डिस्कस किया है। जैसे मैंने कि मेरे पास पेन है, मैंने कहा मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका सही क्या बनेगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। यानी एक ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता है, उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। अब ये सही हो गया। कॉवर्ड को भी गिन सकते हैं, इसलिए यहां पे हम आर्टिकल लगा देंगे आ। अब ये सही हो गया, पहले रॉन्ग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये सही हो गया। सेकंड है मोहन इज अ कॉवर्डली मैन, बॉय। बॉय क्या है, आपका आंसर होगा बॉय एक नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। नाउन से पहले क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। यदि डबल नाउन को एक साथ यूज कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी डबल नाउन एक साथ में नहीं आते हैं। हमें पता है कॉवर्ड क्या है, ऊपर लिखा हुआ है नाउन है, तो ये रॉन्ग है। इसका सही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव लगा देंगे यहां पर। तो कोवर्डली बॉय। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सही है। मोहन इज अ कोवर्डली बॉय। थर्ड सेंटेंस है मोहन इज टू कोवर्ड टू स्पीक अगेंस्ट हिज वाइफ। इस सेंटेंस में सर आरओ यारो के एग्ज़ाम डेट में कितना डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो देखना पड़ेगा कितना होता है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है अंजलि जी। सर टाइप टेस्ट एग्ज़ाम कितने दिन बाद होते हैं। टाइप टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट की बात करें, साथ ही में होता है। ठीक,
ये जो है एग्ज़ाम आपका टाइपिंग का साथ ही में होता है, इसलिए अभी से तैयारी करें उसके लिए, ठीक है। टाइपिंग का टेस्ट जो होता है साथ ही में होता है, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, पेपर होगा साथ ही में टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और उसकी भी मेरिट बनती है, इसलिए अच्छी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टू, जब भी हम टू का प्रयोग करते हैं, ये टू जब भी यूज़ किया जाता है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ शॉर्ट में समझेंगे। तो जब टू का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद एक और टू आता है, टू का प्रयोग करते हैं एक और टू आता है, बीच में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये नाउन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, कोवर्डली। एक बार आप मुझे कमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉइंट आप सभी को समझ आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलिए, सभी को अगर समझ आ गया है तब भी बोलेंगे, किसी को कोई डाउट हो। सर थर्ड वाला, सर थर्ड वाला, मोनिका जी का कहना है थर्ड वाला बता दीजिए। चलो थर्ड वाले को देखते हैं, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं। सर थर्ड वाला बता दो। अच्छा, यहाँ भी गजब का देखो कोइंसिडेंस है, काजल रानी का यूट्यूब पे कहना है कि थर्ड वाला बता दीजिए, और ऐप पर किसका कहना है, मोनिका जी का। चलो इसके मतलब थर्ड वाला समझा दे एक बार से फिर से। थर्ड वाले का एक सेंटेंस हम और लेंगे, उससे ज़्यादा समझ आएगा। दिस न्यूज़ इज, दिस न्यूज़, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ, सेम चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ। दिस न्यूज़ इज टू गुड, टू गुड टू बी ट्रू। दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे डबल टू है, यहाँ पे सिंगल टू है। जब भी डबल ओ का प्रयोग करेंगे, सिंगल टी जो होता है टी के साथ डबल ओ आएगा, इसके माने अधिक होता है, और इसके टू इन्फिनिटिव होता है। इसके बीच में हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हमेशा एडजेक्टिव लगाएंगे। बस खाली अभी ऐसे समझ लेंगे बीच में एडजेक्टिव लगाते हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अभी इससे पहले देखिए आपका पेपर हुआ है, और पेपर जैसे का हुआ था उसमें भी पूछा गया था, टीजीटी का हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो बहुत ही फेवरेट कंडीशन है, लोग बहुत पूछी जाती है। और इसमें पूछते हैं, पता है क्या पूछते हैं, वो बोलेंगे कि यहाँ पर टू गुड वाला लिखा है, इसी की मीनिंग के साथ एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें टू हट जाए, टू हट जाए मीनिंग वही होना चाहिए, और यही पूछते हैं वो, दोनों में ऐसे इसी तरीके से पूछा गया है। तो ये डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, आज हम यही खाली बताएंगे कि यहाँ पे टू यूज़ करते हैं, यहाँ पे टू यूज़ करते हैं, बीच में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। बाकी कंडीशन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, किस तरह से रिमूव करते हैं टू को। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है जो यहाँ पे कोवर्ड यूज़ किया गया है, ये नाउन होता है, ये क्या है, एक नाउन है, और ये एक एडजेक्टिव है। तो हमें ये समझ आ गया कि इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो नाउन है, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ कर दिया, और अब ये करेक्ट हो गया। अब समझ आ गया होगा। सेम सेम मोनिका जी, हाँ सेम सेम। तो अब किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला समझ ही आ गया सबके, अब तो समझ आ गया होगा। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ और कंडीशंस की। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने डिस्कस किया है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे। टाइम में कौन कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिससे टाइम का पता चलता है, जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, येट है, ये सारे टाइम की बात करते हैं। जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, इनको कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी लास्ट में यूज़ किया जाता है। जिस तरह से मैनर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, ऐसे एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से आएंगे, तो जैसे इसमें आ जाएगा नाउ, क्या है नाउ, देन, येट, ठीक है, नाउ है, देन है, येट है, नेक्स्ट, टुडे, टुमारो, टुमारो, यस्टरडे। दूसरा इसी के साथ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम में जो टाइम को बताएंगे, प्लेस में ऐसे आ जाएंगे जो प्लेस को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, जो प्लेस को बताएंगे। जैसे इसमें हो गया हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, नोवेयर। उसके बाद जैसे हो गया ऑन द रोड, ऑन द रोड, इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है, ये चीज़ें इस तरह से होंगी। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे टाइम की बात कर रहे हैं, ये प्लेस की बात कर रहे हैं। जब भी हमें इनका यूज़ करना होगा, टाइम की बात करेंगे या प्लेस की बात करेंगे, तो ये टाइम और प्लेस भी लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में यानी कि वर्ब के बाद में होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और साथ ही में एग्जाम्पल नोट करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस फर्स्ट है शी कॉल्ड मी yesterday, she called me yesterday, I met राम। अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा चेंज करते थे, I met there राम, राम। नेक्स्ट सेंटेंस है she will go to college tomorrow। देखेंगे सेंटेंस, पहला है शी कॉल्ड मी यस्टरडे, ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है, उसके बाद हमने एडवर्ब यूज़ कर दिया, सही है। यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ कर दिया गया है, तो ये रॉन्ग है, इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर ये सही हो जाएगा। शी विल गो टू कॉलेज टुमारो, और ये सही है क्योंकि हमारे पास ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद यूज़ किया गया है, तो ये सही है। बोलेंगे अगर किसी को कोई डाउट है। गुडली होगा,
ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हम बात करेंगे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की। अगला बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में क्या देखेंगे कि कितनी बार चीज़ों का होना है। जैसे हमने कहा हाउ फ्रीक्वेंट डू यू यूज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितनी बार यूज़ करते हैं इन अ वीक। तो फ्रीक्वेंसी में तादाद की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जैसे हो जाएगा ऑलवेज, 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 एवर, नेवर, ऑफन, ऑफन, हार्डली, रेयरली, रेयरली, स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, बेयरली, यूजुअली, सेल्डम, देखेंगे इसमें स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली है, बेयरली है, स्कार्सली है। सब में एलवाई लगा हुआ है। क्या लगा है, सब में एलवाई लगा है, लेकिन ये सारे फ्रीक्वेंसी में आते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी एलवाई वाले बचेंगे वो सारे माइनर में चले जाएंगे। तो इन्हीं को याद रखेंगे कि इसमें एलवाई लगता है। एलवाई लगने के बाद भी ये फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और कुछ हैं जिसमें एलवाई नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी एडवर्ब होते हैं जो इसी रूल पे फॉलो करते हैं, तो उनको हम देख लेंगे। जैसे इसमें कुछ होते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, ये कुछ एडवर्ब होते हैं। सेल्डम की मीनिंग क्या होती है, सेल्डम की मीनिंग होती है कभी कभार, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो मीनिंग होती है कभी कभार। सेल्डम की मीनिंग क्या होती है, कभी कभार होती है। मोनिका जी, तो ऑलमोस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, ये भी इसी रूल पे आते हैं। इनका रूल क्या होता है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वो भी यूज़ करेंगे। ये इसका रूल होता है, सॉरी, हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद इन वर्ड्स का प्रयोग किए जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी नोट कर दे रहे हैं इन एडवर्ब्स का, ऐसे लिख दे रहे हैं एडवर्ब। तो ये सारे एडवर्ब आ जाएंगे उसके बाद में, और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो एडवर्ब है इनका वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में यूज़ किया जाता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन एक और भी हो सकती है, और वो क्या हो जाएगा, यदि हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस, अब फ्रीक्वेंसी आएगा। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इस तरह से यूज किया जाएगा। तो यही दोनों इसका रूल है। मीनिंग अब ज़्यादा समझ आएगा इसका सेंटेंस से। कोई डाउट होगा तो बोलेंगे, किसी का कोई डाउट हो। नो सर ठीक है, नो सर एक बार और बताओ,
ठीक है। अमित शर्मा जी इस नंबर पे कॉल कर लेंगे आप, तो डाउट सारा क्लियर कर दिएगा क्या कैसे है, सर आपको सारा बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में बताने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगता है, तो इस वजह से वहाँ पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी हाँ एक बार मैं और बता दे रहा हूँ इस सारी चीज़ों को, आपका कहना है। तो यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है ऑलवेज, एवर, मीनिंग हाँ बता दें सारी। ऑलवेज माने हमेशा, एवर मीन्स भी या कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफन मीन्स अक्सर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के माने होता है कभी कभार, यूजुअली सामान्यतः, सेल्डम कभी नहीं या कभी, सेल्डम माने भी कभी कभार ही होता है। ऑलमोस्ट लगभग, ऑलरेडी पहले से, जस्ट माने तुरंत। जब भी इनका हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। ठीक है, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जब हमें इन एडवर्ब का यूज करना होगा सब्जेक्ट वर्ब के बीच में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट वर्ब के बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट है, कभी कभी बीच में ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाता है, उसके बाद वर्ब आता है, तो हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज किया जाएगा, यही इसका रूल है। अब हम सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। सेंटेंस है दूसरा, शी नेवर हैज गॉन टू अमेरिका। थर्ड सेंटेंस है they just have left for college। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहले सेंटेंस में क्या यूज किया गया, हैव पहले आ गया है, तो इसको समझने के लिए हम चाहे तो इस यू को यहाँ पुट कर देंगे, यू हैव एवर, यानी कि सही है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज किया गया फ्रीक्वेंसी को, यहाँ यू को पुट करके रखेंगे, यू हैव एवर, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। क्या आप कभी दिल्ली गए हो? दूसरा, शी नेवर हैज, हैज हमने क्या बताया है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है, यहाँ पे पहले आ गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा करके और यहाँ पुट कर देंगे, शी हैज नेवर गॉन टू अमेरिका या शी हैज नेवर बीन टू अमेरिका। अब ये सही हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है दे जस्ट हैव लेफ्ट फॉर कॉलेज, वो लोग अभी अभी कॉलेज को गए हैं। लीव फॉर की मीनिंग होती है जाना, अभी हम नोट करा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट, दे जस्ट हैव, तो क्या होना चाहिए? दे हैव जस्ट, यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये सही हो जाएगा, इस वाले पार्ट को वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। हम लीव की मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो यूज किया गया लीव, क्या है? लीव के माने होता है छोड़ना, छोड़ना। जब ये वर्ब होता है इसकी सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है। दूसरा लीव जब होगा, लीव फॉर हो जाएगा, तो लीव फॉर की मीनिंग होती है जाना, गो हो जाएगा। क्या होगा? गो। लीव फॉर की मीनिंग होती है गो। जब ये लीव नाउन होता है, नाउन होगा तो इसके माने छुट्टी हो जाता है। छुट्टी हो जाता है। और एक फ्रेज होता है लीव से और, लीव इन द लज, इन द लज,
मीनिंग हो जाएगा मझधार में छोड़ना, किसी को परेशानी में छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ देना, तो उसे बोलते हैं लीव इन द लर्च, लीव इन डिफिकल्टी, ऐसा भी कह सकते हैं, लीव इन डिफिकल्टी। क्योंकि लर्च माने होता है परेशानी, मुसीबत, तो वहां छोड़ देना। किसी का कोई डाउट नहीं है? यहाँ भी चेक कर लेता हूँ मैं। शॉर्ट में एक बार बता दो सर, राहुल जी का कहना है। हाँ एक बार और बताओ सर। सर बीन के पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आएगा कि बाद में? बीन से पहले आएगा। बीन यहाँ पे मेन वर्ब है। अच्छा, आई थिंक कि आप पेड बैच के मेंबर नहीं होंगे, तभी आपको थोड़ा डाउट आ रहा है। मैंने बीन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे यहाँ पे बीन का प्रयोग, यहाँ पे हम बीन लगा सकते हैं, तो ये बीन क्यों ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसी वजह से वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग का कहना है। सूरज तिवारी जी, सर बीन के पहले फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, अच्छा वो तो हमने बता ही दिया। बाकी आपका कहना है एक बार और भी बता दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो भी मेंशन किया है, देखेंगे यहाँ पे जो भी मेंशन किया है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में जैसे ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, यूजुअली, सेल्डम। कुछ होते हैं जो अदर होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जब भी हमें इनका प्रयोग करना होता है मेन वर्ब से पहले किए जाते हैं। जैसे कि बीन यहाँ पर मेन वर्ब है, उससे पहले यूज किए जाएंगे। लेकिन यदि मेन वर्ब के बाद में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज किए जाएंगे, मेन वर्ब से पहले यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे हैव यू एवर, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया है। हम हैव को पहले पुट करके देखेंगे तो हो गया यू हैव एवर, यानी कि हैव के बाद आ रहा है तो सही हो गया ये सेंटेंस। सेकंड में देखते हैं हैज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, और जब यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है उससे पहले नेवर आ रहा है तो ये गलत हो गया, बाद में यूज़ कर देंगे। हाँ, ये जो बीन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे कि एक सेंटेंस हम और भी नोट कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी सेंटेंस को, सेकंड वाला सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। जैसे क्या सेंटेंस, शी नेवर हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो हम ऐसा भी लिखते हैं, शी हैज़ नेवर बीन टू अमेरिका। इस तरह से अब देखेंगे सेंटेंस में जिस तरह से यहाँ पर गॉन का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे जो गॉन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसे बीन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म इसका बी होता है, सेकंड फॉर्म इसका वॉज या वर होता है, वॉज या वर है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी। और बीन थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यानी वो हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नेवर यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। आई होप कि अब समझ आ गई होगी। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। सत्यम जी मैंने बता दिया दोबारा, ठीक है, अब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो दोबारा से देख लेंगे, वीडियो को यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब आपको समझ नहीं आया हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी आपके डाउट लेंगे अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। किसी का भी कोई डाउट है? समझ आ गया सर, ठीक है। राहुल जी का कहना है किसी के कोई डाउट है वो कैब डिस्कस कर लो सर। वो कैब डिस्कस टाइम बचा नहीं, आज किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उसी चक्कर में टाइम सारा निकल गया। ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया सर। पीडीएफ की वोकैब में मिस्टेक हो रही है। पीडीएफ की वोकैब में अगर मिस्टेक हो रही है तो उसमें क्या करोगे, चेक कर लोगे डिक्शनरी से, डबल फायदा होगा डिक्शनरी से चेक करने का। अगर आप डिक्शनरी से चेक करते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक रिटेन रहेंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो डिक्शनरी से चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो देख लेंगे अगर कोई मिस्टेक है तो सुशील कुमार जी। और किसी का कोई डाउट है तो पूछेंगे। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, सारा समझ आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे,
Thanks everyone for being with us. See you in the next class. Till then, take care. Have a good time.